कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। 18 साल बाद आखिर ईरान वापस अब भारत की राह पर चल पड़ा है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया है? तो वहीं दूसरी तरफ जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उनसे क्या खास अपील करी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो बाइडेन नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सच को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कयास यह लगाया जा रहा है कि ट्रंप इतनी आसानी से अपना कार्यकाल भी नहीं छोड़ने वाले। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं देते हुए आर्मेनिया का समर्थन कर नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान के साथ चल रही खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए सहायता करने की अपील करी है। निकोल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी और कराबाख के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के आधार पर संघर्ष का एक व्यापक निपटारा करेगी। वैसे आपको बता दें, साल 1991 में नागोर्नो कराबाख ने अजरबैजान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन इसकी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। आर्मेनिया और अजरबैजान इस क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े हैं और अब भी लड़ाई चल ही रही है, जो कि हल के रास्ते पे जाती नहीं दिख रही है। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच सुलह कराने के लिए अमेरिका भी आया था और रूस भी आया था, लेकिन अब तक दोनों के बीच में सुलह नहीं हो पाई है। लेकिन रूस ने अपनी सेना को जरूर तैनात कर दिया है, जिसके बाद आर्मेनिया को कुछ मदद जरूर मिल रही है। वैसे देखना होगा कि जो बाइडेन आर्मेनिया के मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्या वो आर्मेनिया का साथ देते हैं या फिर इस मामले में तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उस जगह पे पहले से ही रूस घुसा हुआ है। अब देखना होगा कि जो बाइडेन का निर्णय किसकी तरफ होता है। वहीं अब जब ईरान पर मुसीबत आई है तो उसे भारत की याद वापस आने लगी है। अब भारत को तय करना है कि भारत ईरान की मदद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हाल ही में जैसे ही चीन और ईरान के बीच $400 बिलियन का सौदा तय हुआ, वैसे ही ईरान के तेवर बदल चुके थे। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में ईरान ने भारत को एक के बाद एक कई झटके दिए हैं, लेकिन अब भारत की याद ईरान को आने लगी है, वो भी ऐसे वक्त में जब उसने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं करी है। वैसे तो हाल के दिनों में ईरान ने भारत को अपने 2 महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था, जो कि ये दोनों प्रोजेक्ट आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था चाबहार पोर्ट, वहीं दूसरा था फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट। वैसे भारत की सुरक्षा कारणों से चाबहार पोर्ट बहुत ही जरूरी था, लेकिन उस वक्त ईरानी सरकार ने कहा था कि भारत इस प्रोजेक्ट पर ढिलाई कर रहा है, इसमें जो पैसे उचित समय पर लगाने चाहिए थे वो नहीं लगा रहा है, इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट को अकेले करने का फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ फरजाद बी प्रोजेक्ट की बात करें तो ईरान और भारत ने इस प्रोजेक्ट को 2002 में शुरू किया था, जो कि आज से 18 साल पहले था और इसकी खोज में भारत ने काफी पैसे भी लगाए थे। लेकिन जब फरजाद प्रोजेक्ट करीब पहुंच गया अपनी खोज के, तब ईरान ने यह ऐलान कर दिया था कि इस प्रोजेक्ट पर उसे भारत की जरूरत नहीं है और वह ईरान के अपनी ही कंपनियों से काम चलाएगा। भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने वहां पर तेल की खोज कर भी दी थी, जिसमें $400 बिलियन का खर्चा भी आया था, और जब फसल काटने की बारी आई तब ईरान ने मना कर दिया। और इस तरह के फैसले ईरान ने तब लिए थे जब $400 बिलियन का निवेश उसे चीन की तरफ से आया था। वैसे आपको बता दें, ईरान को चाबहार प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें अब चाहिए और उसने दुनिया के कई देशों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन किसी देश ने मदद नहीं करी है। अब उसका आखिरी भारत ही बच गया है, जिसके सामने वह हाथ फैला रहा है, और भारत ने उसे मदद करने का आश्वासन भी दिया है, जिसमें वह चाबहार पोर्ट के लिए ट्रैक खरीदेगा और भी कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदेगा। दरअसल अमेरिका की प्रतिबंधों की वजह से चीन के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिसके पास ईरान ने हाथ फैलाया, लेकिन कोई भी देश उसे इस मदद को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में दोबारा ईरान भारत के पास आ गया है। वैसे आपको बता दें, ईरान
इन्हें खरीदना तो चाहता है लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके, जो कि एक तरह से फ्री है। वैसे जब भारत और ईरान के बीच रिश्ते अच्छे थे तो भारत इसका इस्तेमाल करता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो बाइडेन नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सच को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कयास यह लगाया जा रहा है कि ट्रंप इतनी आसानी से अपना कार्यकाल भी नहीं छोड़ने वाले। विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि उन्हें डर है कि ट्रंप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे बाइडेन को अपने शुरुआती महीनों में परेशानी हो। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट में मार्क मैग्नियर के अनुसार कोरोना और अमेरिका की आर्थिक स्थितियों के लिए बीजिंग को दोष देने वाले ट्रंप अपना पद छोड़ने से पहले चीन को बड़ा झटका दे सकते हैं। चीन मून स्ट्रेटजीज के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी जेफ मून ने कहा है कि ट्रंप ने चीन को कोविड-19 के लिए दंडित करने का वादा किया है, इसलिए सवाल यह है कि इसका क्या मतलब है। मांगियर लिखते हैं कि ट्रंप पहले से ही कमजोर अमेरिका चीन संबंधों को खराब करने और वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन के कदम को कमजोर कर सकते हैं और इसमें संभवतः ताइवान को शामिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिंजियांग में उइगुर की सामूहिक नजरबंदी के लिए चीन को दोषी देने वाले ट्रंप कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के लिए वीजा अवरुद्ध करने का प्रयास भी कर सकते हैं या बीजिंग के 2022 के शीतकालीन ओलंपिक को छोड़ने के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ट्रंप के आगे इसके अलावे और भी विकल्प हैं, जैसे कि टिकटॉक, वीचैट के बाद चीन के दूसरे ऐप पर प्रतिबंध लगाना, हुआई टेक्नोलॉजी पर रोक लगाना भी शामिल है। कार्नेल विश्वविद्यालय की कानून और सरकारी प्रोफेसर के अनुसार चीन की शक्ति पिछले 4 सालों में काफी बढ़ गई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन की नीतियों में ट्रंप प्रशासन के जैसी कुछ तो समानताएं जरूर होंगी। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2017 से 2020 तक जब से ट्रंप ने पद संभाला है, 73% अमेरिकियों ने चीन के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। ऐसे में चीन पर ट्रंप हो या बाइडेन हो, शिकंजा तो कसेंगे ही। और अगर ट्रंप ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो थोड़े दिनों के लिए बाइडेन के लिए मुसीबत जरूर खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद यह मुसीबत शायद आम बन जाए, क्योंकि बाइडेन भी उसी रास्ते पे चल पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन के लिए बाइडेन कभी सख्त होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।